करते हैं। चलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस का धन्यवाद। हमारे दिव्य अंजस का भी धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता आपके हमारे परिवार का भी धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य अंजस सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद उनकी ऊर्जा सदाए हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। कुछ बच्चे बोल रहे हैं किसी किसी जगह पे। इनको पहले म्यूट करते हैं, सारे म्यूट हो जाए और हम अब आगे बढ़े। कुछ कुछ हमारे सर जय श्री ग्रुप। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ कुछ लोग ग्रुप में जुड़ते जा रहे हैं। जो नए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा रेकी का ही ग्रुप है। इसमें आप 1 2 3 तारीख को रेकी सीखने के लिए आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। तो आपको 1 2 3 तारीख को जो 1 2 लेवल फ्री में होता है वो जरूर से आपको सीखने को मिल जाएगा। और उसके बाद की जो यात्रा रहती है यानी ध्यान मेडिटेशन सबसे जरूरी वही है। उसके बाद की जो यात्रा रहती है वो हमें करना है। जो जो लोग आप जुड़ते जा रहे हैं उनको वैसे ही ये मौका मिलता जा रहा है। आप अभी से ही इसको करना शुरू कीजिए। जैसे शरीर को हमें स्वस्थ रखने के लिए खुराक की जरूरत है, इसी तरीके से हमें हमारी आत्मा हमारा मन इसको हमें स्वस्थ रखने के लिए भजन सत्संग ध्यान ये जरूरी रहता है। तो हम ये रेकी के ही ग्रुप में हर रोज हमारे पास जब जब वक्त रहता है, शाम का कोई हमारे और क्लास नहीं रहते हैं, तो जरूर से हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को कोई एक ध्यान करवाया जाए, उसकी यात्रा के ऊपर चला जाए। और साथ साथ में हम थोड़े सवाल जवाब भी ले लेते हैं आपके, जिससे अगर कहीं पे आप अटक जाते हैं, कोई सवाल आपको सता रहा है, तो उसका आपको समाधान भी हो जाए। क्योंकि कोई बोझ लेके हम आगे नहीं जा सकते हैं। अगर हमें सही में आगे की ओर बढ़ना है तो हम कोई भी बोझ लेके नहीं जाएंगे, उसका हम समाधान करके आगे जाएंगे। क्योंकि कोई चीज आपको अटका रही है तो आप क्या करेंगे, उसी में ही सोच में पड़ जाएंगे, यार ये क्या। कोई बात आपको नहीं समझ में आई, वहीं पे ही हम अटक जाएंगे। और जो दूसरी नई नई बातें हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो हमारे सवाल का समाधान नहीं हुआ, इसलिए हम अटक जाते हैं। तो हमें हमारे हर सवालों का समाधान करते हुए आगे जाना है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर यात्रा करते जाएंगे, हमारे भीतर बहुत सारा परिवर्तन आता जाता है। जब तक अब हम हमारा जो जीवन है जिस तरीके से जी रहे थे उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आता है। क्योंकि वो ये रहा है कि हमें
परमात्मा ने चुन लिया है। कोई कोई हमारे दोस्त अभी या कुछ दिन पहले ग्रुप में जुड़े होंगे, या कुछ काफी टाइम से जुड़े हुए तो भी इस लाइव सेशन में नहीं आ पा रहे होंगे, क्योंकि कोई ना कोई समस्या रहती है। जॉब रहता है, कोई काम धंधा रहता है, कुछ ना कुछ समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण शायद अभी उन्होंने ज्वाइन कर पाए हो। लेकिन दोस्तों, ये परमात्मा का है सारा का सारा। हमें तय कर लेना है, हमें आगे की ओर निकल जाना है। क्योंकि कितनी भी धन संपत्ति कुछ भी हम इकट्ठा कर ले, लेकिन आखिरी हमारा लक्ष्य यही रहता है, शांति। और ये शांति वाली चीज ऐसी है, कुछ भी आप कर लो, कहीं पे भी बाजार में नहीं मिलती। कहीं पे भी आपको बाजार में नहीं मिलेगी। कितना भी धन दौलत सब कुछ आ जाए, इसमें से कोई बता सकता है शांति मिल जाती है हमें? कोई बता सकता है तो हाथ खड़े करे कि हाँ हमें शांति मिल जाएगी यहाँ पे। तो सारे के सारे हम उसको खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं। अगर वो पैसे से मिल जाती तो हमारे इस जीवन में कोई दुखी नहीं होता, क्योंकि शांति हमारे भीतर होती है। शांति हमारे भीतर होती है और अनमोल होती है, जिसका मोल नहीं होता, अनमोल होती है। और शांति स्वतः ही मिलती है, खुद ब खुद हमें प्राप्त होती है। स्वतः ही हमें प्राप्त होती है, खुद ब खुद हमें मिलती है। और इसके लिए हमें एक शब्द बनाया गया है, आत्म शांति। शब्द क्या है? आत्म शांति। जब हमारा आत्मा तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तभी हमें क्या प्राप्त होती है? आत्म शांति। उसके सिवा हमें कभी भी आत्म शांति प्राप्त नहीं होती है। हाँ, हमें शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि किसी किसी लड़कियों का नाम शांति होता है और शादी हो जाए तो प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आत्म शांति नहीं मिल सकती है। आत्म शांति हमारे भीतर से होती है। इसलिए हम बार बार आपको एक ही चीज बोलते जाते हैं, हर बार हम बोलते जाते हैं, भीतर की ओर चले जाओ। भीतर की ओर चले जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। जो दोस्त हमारे रेकी सीखने के लिए आते हैं, उनको ये दूसरे सेशन लगता है, यार अभी इनके बाद तो ये करते होंगे, लेकिन सही यात्रा इसके बाद की ही है। क्योंकि रेकी ऐसे कुछ भी नहीं मिल जाती है दोस्तों। रेकी चैनल, रेकी हीलर बन के हमें नहीं रहना है, हमें तो हमारे मोक्ष की ओर जाना है। जैसे महेंद्र भाई आए थे हमारे पास, हमारी हीलिंग कर दो, हमारा सर ये बहुत ये होता है वो होता है, वीडियो कॉल किए थे। हमारी जगह अगर दूसरा कोई होता, बोलते अरे यार 5100 रुपया भेज दो, 11,000 रुपया भेज दो, आपका हीलिंग कर देते हैं। यहाँ से उनको यही बताया गया, आप हमारे मेडिटेशन से जुड़ जाए, आपको मिल सर, जाएगा सारा सारा। श्री कृष्ण सर। को सारा का सारा जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा, और हो ही जाएगा, जरूर से हो जाएगा। लेकिन अब तक हम जीवन में इतने भटक है, इतने चंचल बन गए हैं कि एक सेकंड हमारा कहीं पे टिक पाना मुश्किल वाली बात हो गई है। और इसी के चलते हुए हमारे विचार भी भ्रमित रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। हाँ, आगे पीछे हम उछल कूद करते रहते हैं, हमारे भीतर की ओर नहीं चलते, हमारी आत्म शांति की ओर हम नहीं चलते। तो हमें तय कर लेना है कि हमें क्या प्राप्त करना है। आत्म शांति। आत्म शांति प्राप्त कर लेंगे, एंजाइटी चली जाएगी।
क्या होगा? एंजाइटी चली जाएगी। आत्म शांति प्राप्त कर लेंगे, क्या होगा? डर चला जाएगा। आपके सामने ही अभी रूबी जी ने कहा कि उन्होंने हीलिंग किया और उनकी बहन की जो यूट्रस में प्रॉब्लम आया था, 20 की कुछ थिकनेस वाली बोली थी। अब डॉक्टर भी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये एक चमत्कार क्या हो रहा है, और हमारे ग्रुप में तो रोज हो रहा है और आप में से ही कर रहे हैं। हमारी बात तो छोड़िए, हम तो बोलने को लग जाएंगे तो टाइम का भी लग जाएगा कितना सारा। इसलिए हमारी तो, हम कभी बात करना भी पसंद नहीं करते। हमें आप लोग बोलते हैं, उसी में ही बहुत आनंद आता है। और ये सारा का सारा आपके हाथों से चमत्कार हो रहा है और आप कर रहे हैं, और आपको मालूम भी नहीं पड़ रहा, अरे मैं कर रहा हूँ क्या, मेरे हाथों से हो रहा है। अरे भाई, आपके हाथों से हो रहा है, आप कर रहे हो। क्यों इतने टेंशन में हो? क्योंकि आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, आपने खुद को प्राप्त कर लिया, आपने खुद को जान लिया। आपने क्या किया है? अपने 2 घंटे दिए हैं 24 घंटे में से अपने जीवन की, इसके लिए 9 बजे आ जाना, 11 बजे तक बैठना। इतना काम सरल है हमारा। हमने अपने जीवन से 2 घंटे हमारे खुद के लिए दिए, हमारे खुद के लिए हमने खाली 2 घंटे ही दिए, और हमारा पूरा जीवन बदल गया। ना हमें कोई सत्संग में जाने की जरूरत रही, ना इधर उधर, और ना ही पैसे बिगाड़ने की जरूरत। कितने सरल। हम पैसे भी नहीं बिगाड़ते हैं इधर उधर जाके। मानो आप कोई अच्छे से कोई जगह पे जाना है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? टिकट बुक कराएंगे। हाँ, टिकट बुक करा के फिर वो गाड़ी को पकड़ने के लिए जाएंगे। गाड़ी में बैठे, अगर लंबा प्रवास हुआ तो आधा दिन, 1 दिन 2 दिन का, वहां से थके हारे जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। अब जहाँ पे इतना अच्छी जगह होगी तो वहां पे भीड़ भाड़ भी तो लगी रहेगी, खाना पीना ये सारा कुछ, है कि नहीं? सब कुछ हम करके वापस घर के ऊपर आएंगे, वापस आएंगे, होगा क्या? आनंद रहेगा, एनर्जी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ में थके हारे भी तो होंगे ना। तो यहाँ पे तो क्या है, ऊपर एसी चल रहा है, किसी के यहाँ पे फैन चल रहा है, घर में बैठे हैं, शांति से खाना पीना खा के बैठे हैं, अपना काम धंधा करके बैठे हैं, और हमें जो चाहिए वो मिल रहा है, और वो भी विशेष, वो भी विशेष। आप कितने भी ग्रंथ पुराण, 18 पुराण, ये सारे ग्रंथ जो भी पढ़ के, सब कुछ पढ़ के आओ, हम तो बोल रहे हैं आपके 3 4 5 जन्म निकल जाए, वो सारा पढ़ के आओ, और आखिर में जाके एक ही बात होती है। तो हमें वही बात के ऊपर क्यों कार्य नहीं किया जाए? क्यों हम इधर उधर की भाग दौड़ लगाए? आखिर में जाके एक ही चीज आपके ऊपर आके अटकती है, खुद को पहचान दो। और ये कभी भी नहीं हुआ है कि मैं खाऊं और आपका पेट भर जाए, कभी भी आज तक नहीं हुआ है, ना होगा। अगर महेंद्र जी को भूख लगी है तो उनको खाना पड़ेगा, तो उनको कुछ करना है तो उनको मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, हम आपका साथ जरूर दे सकते हैं। हम तो आपको ये भी वचन देते हैं कि आपको उंगली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, किसी को रास्ते में नहीं छोड़ेंगे हम। जय हो गुरु हम जी। हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं। सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, सबको मालूम है, बोलते हैं उंगली पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, यानी ले ही जाएंगे, कहीं पे भी हम अटकाएंगे नहीं। क्योंकि अटकाना हमारा काम नहीं है, भटकाना हमारा काम नहीं है, लटकाना हमारा काम नहीं है। ये तीन जहां पे आपको महसूस हो जाए हम अटक रहे हैं, हम लटक रहे हैं, हम भटक रहे हैं, जहां जगह पे ये आपको महसूस हो जाए, तो हाथ जोड़ के, ऐसे हाथों की मुट्ठियां बना के, इतना तेज दौड़ के घर पे वापस आ जाओ। क्या करना है? तेज दौड़ के घर के वापस, जहाँ जो आपको चाहिए वो वहां पे नहीं मिलने वाला। आपकी आत्मा, आपको यानी आपकी आत्मा जो ढूंढ रही है वो आपको नहीं मिलने वाला। और शायद आप इस ग्रुप से जुड़ गए हो, आपको ये लगता है यार यूट्यूब में लिंक आया था, हमने ज्वाइन कर लिया। कोई बोलेगा यार हमारे दोस्त ने हमें भेजा, ज्वाइन कर लिया। कोई बोलेगा हमारे पहचान वाले ने भेजा, लाओ एक बार चेक करके आते हैं, हमने ज्वाइन कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप न आए हो, न लाए गए हो, कुछ भी नहीं। आपको परमात्मा ने चुन लिया है। आपको परमात्मा ने चुन लिया है। अब आपको तय कर लेना है कि क्या करना है। आपके सामने सारे ऑप्शन खुले हैं। परमात्मा कभी किसी का अच्छा भी नहीं करता है, न कभी बुरा भी करता है। हम चुनते हैं अच्छा बुरा। हमारे हाथ में सब कुछ उसने सौंप दिया है। सब कुछ हम ही चुन रहे हैं, अच्छा या बुरा। सारी चॉइसें हमें दी है। परमात्मा कहाँ आपको कहता है ये गलत रास्ते पे जा, इसको गाली बोल दे, हाँ ये कर दे? कुछ नहीं कहते हैं। वो तो आपका ऊपर सारा छोड़ा हुआ है उसने। आपको अच्छे मार्ग के ऊपर कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा। और आपको चार रास्ते पे जाने के लिए भी कोई नहीं रोकेगा। बुरा करेगा, बुरा भुगतेगा, अच्छा करेगा, अच्छा भुगतेगा। ये यूनिवर्स ऐसे ही चल रहा है। परमात्मा के भीतर कोई दया भी नहीं है। हाँ, अगर आपने उसके रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया, वो सोच सकता है यार मेरा बंदा है, इसको मैं भटकने नहीं दूंगा, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको हमेशा खुश रखना है, मेरी जिम्मेवारी है। वो उसको टेंशन टेंशन हो जाती है हमसे। अगर हमने उसके रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दिया, उसको टेंशन टेंशन रहती है। किसको? परमात्मा को। जैसे सत्य के रास्ते के ऊपर चलने वाले इंसान को हमेशा बहुत सारे चिंता, बहुत सारी सीमाएं उसको लग जाती है, लेकिन बुरा करने वाले को कोई भी टेंशन नहीं है, वो तो कुछ भी करता ही जाएगा। इसी तरीके से परमात्मा है, यार ये मेरा बंदा है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे लोग, हाँ ये वो। इसलिए हमेशा आपको फूल के जैसे संभाल के रखता है। वो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने देगा। लेकिन आपके भीतर क्या आ जाना चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़े, हमें उसका हो जाना है। हमें पूर्णतः समर्पित हो जाना है। एक सेकंड के लिए भी हमारे भीतर ये भाव नहीं आना चाहिए कि अरे यार ये होगा तो, ये होगा तो, परमात्मा आए तो, अरे वो यार 24 घंटे आपके पास है। क्यों ऐसी सोच? छोटी सोच कभी भी नहीं रखनी है। हमेशा विराट बनो। खुद के भी विराट स्वरूप से आप तब ही मिल जाओगे जब अपने को विराट पाओगे। खुद की सोच को विराट बनाओ, अपने खुद के विराट स्वरूप से हमेशा मिल जाओगे। क्या? कुरुक्षेत्र के जो मैदान था, उस मैदान में, युद्ध के उस रणभूमि के मैदान में करोड़ों योद्धा थे। क्यों किसी को भी भगवान कृष्ण का विराट स्वरूप नहीं दिखा, अकेले अर्जुन को ही दिखा? क्योंकि अर्जुन ने अपने भीतर उस विराट को पाया। गीता में कहीं पे आप जो भी लगता है, हर कोई बोलता है गीता में से जो है, इसी तरीके से हमें अनुकरण करना चाहिए। ऐसा लगता है गीता हमारी ही है, क्यों हमें अपनी लगती है, हमेशा अपनी लगती है। हर धर्म कर्म हर इंसान को गीता में जो भी बोला गया है अपनी ही लगती है। क्यों लगती है? कभी सोचा है आपने कि ये गीता हमें अपनी क्यों लगती है? किसी की पत्नी का नाम गीता हो तो मत सोचना, हाँ? वो तो आपकी ही लगेगी भाई। हम भगवत गीता का नाम बोल रहे हैं। क्यों हमें अपनी ही लग रही है? क्योंकि भगवत गीता कोई पुस्तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवत गीता आत्मा का ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान है, आत्मा से निकला हुआ ज्ञान। इसलिए हर किसी को अपना लगता है, आत्मज्ञान है। तो जब आप भी अपने भीतर की ओर उस परमात्मा के साथ जुड़ाव शुरू कर देते हो, जुड़ना शुरू कर देते हो, आपके भीतर भी वो आत्मज्ञान आना शुरू हो जाता है और आप आगे की ओर निकल पड़ते हैं। चल पड़ते हैं उस परमात्मा की ओर, उसकी रास्ते की ओर। हमें पूरा विश्वास रहता है, अरे हमारा परमात्मा हमें हमेशा आगे ले जाएगा। ठीक है? और हम उसकी यात्रा की ओर निकल पड़ते हैं। इसलिए हमें भगवत गीता भी हमें हमेशा अपने ही अपने जैसी लगती है।
चलिए, अगर भगवत गीता हमें अपनी अपनी ही लगती है, तो क्या हमें परमात्मा को प्राप्त करने की भी हमेशा तृष्णा रहती है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, परमात्मा के दर्शन हमें हो जाए। ये हमेशा हमारे भीतर भाव जागृत रहता है। ये भाव हमारे भीतर हमेशा जागृत रहता है। और ये भाव जागृत रहने का कारण भी यही है। क्यों? क्योंकि हम खुद से मिल, अपनी आत्मा से मिल जाना, ठीक है। इसलिए हमें ये भाव हमेशा रहता है कि हम खुद से मिल जाए, हमारी आत्मा से हम मिल जाए। हर बार हम जब भी मेडिटेशन शुरू करते हैं 9 से 11 के बीच में, सबसे पहले हम आपके सवाल जवाब लेते हैं और साथ साथ में ये कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमेशा आपके साथ शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब रहता है इसी सवालों में से और इसी बातों से हमें लगता है कि आपके काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाते होंगे, क्योंकि यहाँ से वही बात निकलती है जो आपके भीतर होती है। इसलिए हम ये किसी किसी बात के लिए हम ये आपके सामने हमारे भीतर से जो आवाज निकलती है उससे हम बोलते रहते हैं, यार इसको इस तरीके से कहा जाता है। तो परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारे भीतर है, हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए हमेशा हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा हमेशा से रही है और रहेगी ही। और उन सौभाग्य जी जो लोग होते हैं, सौभाग्यशाली लोग होते हैं, उसमें से हम हैं सारे के साथ, जो उसकी मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। भले किसी ने 40 पे, भले किसी ने 20 पे, भले किसी ने 5 पे, भले किसी ने 65 पे, लेकिन शुरू तो कर दिया ना। सबकी बारी आ गई। जैसे जैसे हम बाकी थे, हमने यात्रा करना शुरू कर दी। और इसके बाद भी हम अगले जन्मों में भी मिलते रहेंगे, इसी तरीके से मिलेंगे, क्योंकि हम पहले भी थे साथ में और आज भी हम साथ में हैं। जहां से हमारी यात्रा अधूरी थी, वहीं से ही हम अभी आगे की यात्रा शुरू कर रहे हैं। जहां से हम अटके थे, वहां से ही हमने ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। आपके पास सब कुछ लूट के कोई ले जा सकता है, आपका ये ज्ञान कोई भी नहीं ले जा सकता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि ज्ञान की प्राप्ति करना सीखे। और ज्ञान की प्राप्ति हमारे भीतर की ओर से होती है। ज्ञान की प्राप्ति हमारे भीतर की ओर से होती है। तो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। धन तो आता जाता रहता है, धन को कोई लूट भी सकता है, चोर आएगा तो लूट के ले जाएगा, लेकिन आपके यहाँ पे जो पड़ा हुआ है कोई नहीं लूट सकता है। जन्मों जन्म हमारे साथ जाएगा। भगवान मर जाता है, क्या होता है? भगवान मर जाता है, लेकिन परमात्मा तो कभी नहीं मरता है। भगवान यानी ये देह, इसको भगवान कहा गया। ब यानी भूमि, ग यानी गगन, अ यानी आकाश, व यानी वायु, न यानी नील। 5 शब्द से, ये 5 अक्षर से ये भगवान शब्द बना है। तो ये भगवान यही का यही रह जाता है। और परम तत्व परमात्मा जो हमारे भीतर विराजमान है चैतन्य स्वरूप में, वो यहीं से अपनी यात्रा जहां से आया था वहीं की ओर चला। और वो युगों युगों से हमारे साथ जन्म मरण के ये जो फेरे हैं हमारे चलते जा रहे। लेकिन अब इन फेरों को हमें आखिरी बना देना है। ये जो हमारे जो चक्कर चल रहे हैं उसको हमें आखिरी बनाना है। आखिरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम फिर जन्म नहीं लेंगे। जन्म तो हम चाहे उतनी बार लेंगे, लेकिन राजा की तरह
हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, ना कोई बोल सकता, ना रोक सकता, ना टोक सकता। वो भी हमें पूछेगा कहाँ जाना है भाई, अब तो आप क्या सोच रहे हो, आपको कहीं पे जाना है क्या? अरे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, अभी थोड़ी देर के लिए हमें आराम करना है, हम ब्रह्मांड में घूमना चाहते हैं भाई। अच्छा, ब्रह्मांड में घूमे, आपको तो सारी परमिशन है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर हम उसी तरीके से नहीं करेंगे और वही चक्कर में रहेंगे तो जैसे जाएंगे वैसे ही भेजा जाएंगे, जैसे गए वैसे ही भेज दिए जाएंगे। और कई कई बार तो हम भटकते ही रहेंगे, ना आना जाना सारा बंद हो जाएगा, भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। न शरीर मिलेगा, न देह मिलेगा, बस भटकाव रहेगा, जिसको हम प्रेत योनि बोलते हैं। एक भटकाव सा रह जाता है, न जन्म न मरण, वो चांस ही हमें नहीं मिलता है। इसलिए हमारा आखिरी समय में हमें लक्ष्य, ध्यान, चित्त उस परम तत्व की ओर रखना, जिसके कारण हमारा भटकाव रुक जाए, काफी हमारे जो जन्म है वो बिगड़ नहीं जाए, हम भटक नहीं जाए। इसके लिए हमें लक्ष्य परमात्मा की ओर रखना है। तो अगर आप में से किसी को कोई सवाल है, जरूर से पूछ सकते हैं। जो नए आए हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं, वरना हम आगे की ओर प्रयाण करेंगे। थोड़ा सा सेल्फ हीलिंग की ओर चलते हैं आज। जो हमारे नए दोस्त आए हुए हैं उनको रेकी के बारे में शायद जानकारी हो भी सकती है और शायद नहीं भी हो सकती है। शायद वो इसको जानते भी हो, क्योंकि यूट्यूब के माध्यम से, दोस्तों के माध्यम से, या कहीं ना कहीं और माध्यम से हम हर ज्ञान को कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं। उसमें कहीं ये ज्ञान भी आ गया हो, इसके बारे में भी जानकारी ली, लेकिन उसको हम अच्छी तरीके से डीप से जानने के लिए इधर उधर हम घूमते हैं और हमारा कहीं ना कहीं अच्छी जगह के ऊपर जुड़ जाना होता है। हम तो देखिए आप लोगों को इस YouTube के माध्यम से देख पाते हैं, मिल पाते हैं, तो भी हमारे घर से भी ज्यादा सबका रिश्ता बना हुआ है आप लोगों से, और आप लोग भी इतना ही हमें प्यार दे रहे हैं। तो समझिए परमात्मा ने क्या कमाल किया हुआ है। साथ में पति पत्नी के साथ नहीं बनता है, इतना यहाँ पे बन जाता है। ये कैसे, ये क्या कमाल है और क्यों है? तो कुछ तो परमात्मा का है, और जो सही होता है वहीं पे ही ये सारी बातें हैं। तो आज हम सेल्फ हीलिंग की तरफ जाएंगे। रेकी में आपको सेल्फ हीलिंग की सिखाया जाता है, और साथ साथ में हम आपसे करवाते ही हमारे साथ। आपको कुछ नहीं करना है, जरा सा भी अपने दिमाग को कोई भी टेंशन नहीं लो। यहाँ पे इस ग्रुप में एक ही चीज है, आपको करना है मजा। टेंशन लेना है हमारा काम, सारा टेंशन यहाँ पे लेने का है। एक कौन लिख रहा है, आप हमें बता दीजिए। हमें तो ये, देखिए हम पढ़े लिखे हैं नहीं इतना सारा कि हम पढ़ पाए। देखिए हमें पढ़े सही लिखे हैं सही। नहीं हम, हमें एकदम बुड़बक। ठीक है, तो अरे आप अगर आप आपकी जुबान से हमें कह देते थोड़ा कि भाई क्या करना है, तो हम बता भी सकते थे कि हाँ हमें ये कहना है। सही है।
गुरुजी, मैं किसी और गुरु से जुड़ी हूँ। मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं, आपके बारे में बताएं ना। मुझे भी रेकी सीखनी है। कल सेशन में मुझे ऐसे लगा कि ये सब इमेजिनेशन है, और मैं आपकी बात सुनते ही सुनते अंतर आकाश से जुड़ गई, पर आपसे ना जुड़ पाई। क्षमा, इसके लिए टाइम लगेगा। मनीषा जी ने लिखा है। अरे क्या बात है, ये तो एकदम सरल है मनीषा जी, इसमें कुछ भी नहीं है। सोचना ही नहीं है अपने को। पर हमारे बारे में कुछ बताने जैसा है नहीं। हम आपके जैसे ही हैं। हम आपके जैसे हैं। आप कभी भी चाहे हमसे बात कर सकती है। ठीक है। टाइम रहेगा 12 से 5। आपको कोई सवाल आ गया, जरूर से पूछे। देखिए, हमें वो बातें आती नहीं है बड़प्पन वाली, ये होगा वो, ये सारा हमें पसंद नहीं है। भर भर के सब कुछ है इधर। आप पूरे ब्रह्मांड का कुछ भी ले आएगा, सारा इधर मिलेगा, लेकिन रहते हैं सिंपल। हाँ, ये मत समझना। यहाँ पे बड़े बड़े तीरंदाजों के तीर डाउन हो जाते हैं, इसलिए आप जितना हमें समझेंगे वो आपको कम लगेगा। जितना भी हमें समझना चाहेंगे, आपको लगेगा हम समझ ही नहीं पा रहे, ये हम बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके जैसे सब जगह पे सारा कुछ प्रैक्टिकल में, हमारे पास कोई भी ये पुस्तक वाला हमें नहीं आता है। देखिए, आपने लिखा तो भी हम पढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहते हैं। आप समय कोई लिखता है तो भी हम पसंद नहीं करते, यार छोड़ो ये नहीं। अरे बोल दो ना भाई। इतने सरल रहते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है, हम पढ़ते नहीं हैं। हमारे पास जो भी है प्रैक्टिकल वाली बात है, इधर प्रैक्टिकल होगा। आप बोलेगी हमें ये नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, चलिए अभी करते हैं, और तुरंत करवा के लेंगे आपसे। आप बोलेंगे हमें ये नहीं, हाँ चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। सारा प्रैक्टिकल। बातें ना हमें करना पसंद है, ना हम करना चाहते ये। आगे इसलिए हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों को मालूम हो जाए। ऐसा नहीं है। पढ़ा तो इतना सारा है, भर भर के अंदर पढ़ा है ना। सुबह के सुबह लगा सकते हैं हम, कितनी भी सुबह करनी हो, ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। इस तरह से हिलेंगे नहीं, बोलते ही जाएंगे, लगातार बोलेंगे। लेकिन हमें समस्या एक रहती है कि आप सारे के सारे गूंगे रहते हो, चुप रहते हैं सारे। और सारे चुप रहने का मतलब ये भी है कि बहुत अच्छे हैं सबके सब। अरे, और इसलिए हम इधर उधर देखते हैं, इधर उधर करके देखते रहते, थोड़ी देर के लिए देखते, फिर अंदर एकदम कोई भीतर से भाव आता है, उसके ऊपर हम निकल पड़ते हैं, यात्रा कर लेते हैं। अगर कोई बोल देता है तो हमें तो अच्छा लगता है, हमें टॉपिक मिल जाता है, चलिए भाई अब बात छेड़ी जाए। देखिए, अगर आप कुछ हमें बताएगी कि हमारे बारे में आपको ये जानना है, तो हम जरूर से आपको जो है बता सकते हैं। ये हमारा रेकी सिखाने का ये है। ये भी हमने अच्छे भाव से शुरू किया हुआ है कि भाई चलिए सारे के सारे लोग आगे निकल जाए। लोग ले रेकी के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं मानो, अरे क्या क्या से क्या बना दिया सबने। हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी एकदम सरल है, कोई चिंता ना करे। आप कब सीख जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा, आपके हाथों से कब करने लगेगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। गारंटी हम देते हैं। अभी भी यहाँ पे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं ना, वो भी सोच में पड़ जाते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं। तो क्या से क्या बोलते थे, लेकिन हम जो बोलते हैं करके देते हैं। हमें उल्टी पुल्टी बात का ना शौक है, ना कुछ ऐसा पसंद भी करते हैं, इसलिए इस ग्रुप में आज तक कोई भी इंसान कोई भी उल्टी पुल्टी बात नहीं करता। सीधे सीधे, यार सारे के सारे बहुत बढ़िया और अच्छे अच्छे लोग ही जुड़ते जाते हैं। बाकी यहाँ पे बैठना मुश्किल वाली बात है, जैसे वो ताप लगता है, इधर एनर्जी का ताप लगता है, आप उसको सहन कर पाए ना तभी से इधर टिक पाएंगे, वरना टिकना मुश्किल वाली बात है। आप टिक गए हैं यहीं से ही ये समझ लेना कि आपको परमात्मा ने कुछ बहुत कुछ आपके भीतर है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं। हम आपको कुछ नहीं देने वाले हैं, समझ लो। आपके भीतर जो पड़ा हुआ है,
वही आपके बाहर आ जाएगा। इतना ही कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें कमाल। इसलिए ना हमें भी इतना कोई श्रेय लेना चाहिए। आपके भीतर सब कुछ पड़ा हुआ है। हनुमान जी के भीतर सब कुछ था ना, वो उड़ सकते थे, कितनी सारी ताकत थी, उनको मालूम नहीं था, भूल गए थे स्मरण से। तो वही चीज है, हम भूल गए हैं, हम याद करवा रहे हैं आपको, बाकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। भले प्रेमशिला जी को ऐसा लग रहा है, अरे जाके 9 बजे हम ऐसे बैठेंगे, सीखेंगे और कुछ भी प्राप्त करेंगे, ऐसे ऐसे करके प्रेमशिला जी को लगता है, लेकिन भाई कुछ भी नहीं है। ये आपके भीतर है, वो जान रहे हो आप, बाकी कुछ भी नहीं है। आपके अंदर ये चीजें पड़ी हुई हैं, भर भर के आपके भीतर ज्ञान पड़ा हुआ है, भर भर के आपके भीतर ज्ञान है, समझिए। उस ज्ञान को आप समझ रही है बस। और अब वो हमेशा आपके साथ रहने वाला है। अब आप कभी भी भूलेगी नहीं इसको। इस जन्म में आखिर तक आप इस ज्ञान को कभी नहीं भूलेगी, उसके मार्ग के ऊपर आप चलना शुरू कर देगी, ये गारंटी है। आप चाहे तो कोशिश कर लेना, कल से बुरे बनने की कोशिश करो, जाओ गालियां बोलना शुरू करो, जो एक शब्द निकले तो आपके मुंह से नहीं निकलेगा, आप बोल भी नहीं सकती। आप कल से किसी को मारना शुरू, मार डालूंगा, करो कोशिश, नहीं कर पाओगे, गारंटी देते हैं। ये होता है बदलाव, ये होता है एनर्जी की कमाल, ये होती है ताकत सच्चाई की। हम इतने दावे से कैसे बोल सकते हैं? हम तो ना आपको जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना मिलन मुलाकात कुछ भी हुआ है, कितने किलोमीटर दूर है आप, क्या है क्या नहीं, तो भी दावे से कहते हैं। कोशिश करना है तो कर सकते हैं, आप इसी ग्रुप में किसी को बोल सकते हैं, कोशिश करके देख लीजिए। आपकी जुबान लड़खड़ाने लगेगी, ताकत नहीं आएगी, आपका शरीर एकदम कमजोर हो गया होगा ना, ऐसे करके आप नीचे गिरेगी। क्योंकि असत्य के रास्ते के ऊपर हम चल ही नहीं सकते, क्योंकि हमने उसको जान लिया, हमारे भीतर वो जागृत हो गया है। जब भीतर की ओर से ये चीजें जागृत होने लगती है ना, तो नेगेटिव चीजें ऑटोमेटिक रिमूव हो जाती है, और बुरी चीजों की ताकत एकदम कमजोर रहती है, और अच्छाई और सच्चाई की ताकत जबरदस्त होती है। उसको कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे परमात्मा है, वहां पे परमात्मा है, परमात्मा का स्वरूप ही सच्चाई है। जहाँ पे सच्चाई वहां पे परमात्मा है। देखो अभी थोड़ी सी बात छिड़ गई तो कितना लंबा चला, वरना हम क्या बोल रहे थे, चलिए हीलिंग की ओर चलते हैं, इसलिए आप बोला करें तो हम बोलते जाएंगे। कोई भी बात छिड़ गई तो यहाँ से निकलती जाएगी। हमें बुलवाने वाले भी आप हैं और चुप करने वाले भी आप हैं, वो समझ लीजिएगा। चलिए थोड़ी सी सेल्फ हीलिंग की जाए, पानी वानी पी लिया जाए। शायद मनीषा जी के कुछ थोड़े थोड़े सवालों के जवाब मिले होंगे, पूरा तो नहीं मिला है, लेकिन जुड़े रहिए, सारा का सारे जवाब आपको मिलते जाएंगे। पानी पी लिया जाए और सेल्फ हीलिंग की तरफ चला जाए। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, अभी इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो रेकी को नहीं जानते हैं, उन लोगों को, जैसे महेंद्र जी है, एक नए भाई साहब है, ये प्रभु जी है ना, वो, यानी कुछ कुछ लोग नए हैं जो रेकी को अगर नहीं जानते हैं शायद, तो उनको प्रणाम कुछ भी गुरु नहीं जी। करना, उनको कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है आपको, सरल बता देते हैं हम। आंखें बंद करना है, बढ़िया से रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, और ऐसे करके आंखें बंद करके बैठ जाना है, बस इतना ही आपका काम रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा आपको थोड़े और चमत्कार देख लेने, तो करना क्या है आपको, जहां पे अगर आपके शरीर में कोई समस्या है, तो वहां पे
ऐसे खाली हाथ करके देखते जाना है बस, बाकी कुछ भी मत करें। जहाँ हम बोलते जाएंगे वो आपको खाली सुनते जाना है। ठीक है। जैसे महेंद्र जी का है, उनका हमारे से बात हुई थी तो हमने जान लिया था, उनको कुछ नहीं करना है, दो हाथ ऐसे करके रखना है। आपको देखते जाना है, आपके हाथ से कुछ भी निकल रहा है नहीं निकल रहा है देखिए, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, दोनों हाथ ऐसे रख के देखते जाए, आपके सर पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। और आप आज सारी रात बढ़िया से सोएंगे, कोई विचार तो आने वाले हैं नहीं। इस ग्रुप में किसी को कोई विचार नहीं आता है, विचार को लाने के लिए बहुत सारी कष्ट भुगतने पड़ते हैं, तो भी विचार आते नहीं है, किया क्या जाए। अरे यार विचार आता क्यों नहीं है, सब ऐसे बोलते हैं, बोलिए। आप ऐसे बोलते हैं हमें बहुत सारे विचार आते हैं, यहाँ पे लोग ऐसे बोले अरे विचार क्यों नहीं आते यार, कहाँ गया मेरा विचार। अरे यार आजा, मैं कितना कब से तेरे वेट कर रहा हूँ यार, आना। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। चलिए सेल्फ हीलिंग की ओर चलते हैं। सबको मैं म्यूट करता हूँ, कोई भी मोबाइल को नहीं छुएगा। चलिए, क्योंकि सेल्फ हीलिंग करना जरूरी है। जो नए दोस्त हैं उनको कुछ नहीं करना है, ऐसे हाथ रखना है खाली। हाँ, कोई चिंता ना करो, आपका भी वो है, अच्छा ही होगा। देखिए अभी पूछते हैं, ये 10 मिनट के प्रोसेस के बाद सारा ठीक हो जाएगा। चलिए दोनों हाथों को रगड़ेंगे। जो मास्टर ग्रांड मास्टर जो भी आगे के लेवल में है, वो उनकी सिंबल जो भी सीखे हुए हैं वो यूज कर सकते हैं, और बाकी के हमारे साथ जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे करते जाना है। जो एकदम नए हैं, जो नहीं जानते कुछ भी इसके बारे में, दोनों हाथ अपनी तरफ रख के आंखें बंद करके उनको खाली बैठना है बस। लेफ्ट हैंड से राइट में और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में सबसे पहले चौकोरे सिंबल बनाएंगे। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। सेहकी सिंबल बनाना है, 3 बार सिंबल का नाम लेंगे, सेहकी सेहकी सेहकी। दूसरे हाथ में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, सेहकी सेहकी सेहकी। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। रेकी एनर्जी चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। दोनों हाथों को कप जैसा बना के ऊपर की तरफ रखना है, ब्रह्मांड की तरफ, जैसे सर के ऊपर मटका रखते इस तरीके से दोनों हाथों को रखना है। पांचों उंगलियों को एक दूसरे से जोड़ के रखना है, और मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है, हे रेकी ऊर्जा, हे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, कृपया हमें सेल्फ हीलिंग की ऊर्जा प्रदान करे, प्रदान करे, प्रदान करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखते जाना है, ब्रह्मांड से एक दिव्य व्हाइट कलर की ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र की ओर बहना शुरू हो गई है। ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की दिव्य ऊर्जा बहुत तेज गति से धीरे 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 करके हमारे क्राउन चक्र की ओर बहना शुरू हो गई। हमारा क्राउन चक्र ऊर्जान्वित करती जा रही है, हमारा क्राउन चक्र धीरे 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 करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। किसी किसी के हाथों में भारीपन लग सकता है, झंझनाहट सी आ सकती है, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया तेज ऊर्जा आज परमात्मा की है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र से होते हुए हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए धीरे 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 करके आगे और बढ़ते जाते ही रहिए। और ये हमारे हार्ट चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है, हार्ट चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है। और ये हमारे पूरे छाती के हिस्से में ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा बहती जा रही है। दोनों हाथों में, दोनों शोल्डर्स, दोनों कोनिया, दोनों पंजे, दोनों हाथों की उंगलियां तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा है, व्हाइट कलर की ऊर्जा बहने लगी है। पूरा हमारा छाती का हिस्सा, हाथ का हिस्सा, सर का हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। धीरे 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 करके ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहते 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 हमारे नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र और विशुद्ध चक्र और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए।
सहस्त्रार चक्र से लेकर मूलाधार चक्र तक की सारे के सारे सातों के सातों चक्र ऊर्जान्वित होते जा रहे हैं। हमारा पूरा पेट का हिस्सा परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरता जा रहा है। हमारा पूरा कमर का हिस्सा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा से कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारे रीढ़ की हड्डी में हमारा पीठ का पूरा हिस्सा ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बहते हुए दोनों हमारी थाइस, दोनों घुटने, पैरों की पिंडियां, तलवे और पैरों की उंगलियां, अंगूठे तक ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। हमारा पूरा का पूरा शरीर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया। हमारे चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा बहना शुरू हो गई और हमारी 72,000 नाड़ियों में भी ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये परमात्मा की ऊर्जा 72,000 नाड़ियों से बहते हुए हमारे शरीर के भीतर से हमारे बाहर की ओर भी हमारे ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। आप जिसके ऊपर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, बिलीव करते हैं, उनका भी आपको धन्यवाद करना है। अपने कुलदेवी, माता पिता, गुरु, सबका आप धन्यवाद कर सकते हैं। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी है। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे कुलदेवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद करेंगे। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स और हमारे दिव्य एंजल्स से प्रार्थना करते कृपया उपस्थित और हमें सेल्फ हीलिंग में मदद करें। सारे के सारे एंजल्स उपस्थित हो गए, हमें हीलिंग में मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों हाथों को अपनी तरफ रखना है। आप चाहे तो थर्ड आई से और तो उंगलियों से चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल का आह्वान किया, जैसे हमने चौकोरे सिंबल को अपने ऊपर स्थापित किया, ब्रह्मांड से आती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए हमारे सातों के सातों चक्र से ऊर्जान्वित करते हुए हमारे दोनों हाथों से बहना शुरू हो गई है और हमारे ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे हमारे कमरे जितना हो गया है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे हमारे गांव और शहर जितना हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। अपने आप को ओरा को बढ़ते हुए देखते जाना है। और ये हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। हाथों में बहुत सारी झंझनाहट आ रही है, किसी को चिट्ठियां चलती हो ऐसा महसूस हो रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ते 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 पृथ्वी से भी आगे बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, अपना ओरा को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। हमारा ओरा पूरे ब्रह्मांड तक फैल गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है। अब हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे की ओर पूरे हमारे और जितना भी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम मुट्ठी में लेंगे और हमारे बाजू में जो अग्निकुंड जला हुआ उस अग्निकुंड में हमें डालते जाना। ऊपर से नीचे की ओर हाथों को लेते जाना है और जो भी हमारे हाथ में जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है उसको लेके हमें बाजू में जलते हुए अग्निकुंड में डालते जाना। ऊपर से नीचे की ओर करते जाए, बाजू में जलते हुए अग्निकुंड में डालते जाए। जैसे ही हम ये नेगेटिव एनर्जी को मुट्ठी में बंद करके अग्निकुंड में डालते हैं, पूरे के पूरी ये नेगेटिव एनर्जी धुआं धुआं बन के जलती जा रही है और आपकी लपटें बहुत दूर तक ऊपर तक उठती हुई जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। ऊपर से नीचे की ओर जैसे हम हाथ को लेते जा रहे हैं, बहुत सारा काले काली नेगेटिव एनर्जी हमारे भीतर से निकल के हमारे मुट्ठी में आ रही है और उसको हम जैसी अग्नि में डालते हैं, ये अग्नि उसको धुआं धुआं बन के जलाती जा रही है और ब्रह्मांड में उसको विलीन करती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। ऊपर से नीचे की ओर मिनिमम आपको 7 बार तो करना है, उससे ज्यादा आपको जब तक संतुष्टि नहीं हो, आपको लगे नहीं कि आपके पूरे हाथों के भीतर से, आपके भीतर की ओर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी सारी निकल गई, तब तक आपको ये करते रहना है। बहुत बढ़िया।
अब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ऊपर से नीचे की ओर सारे के साथ नेगेटिव एनर्जी को ऊपर से नीचे की ओर लाके हमें मुट्ठी बंद करके इसको अग्निकुंड में डालते जाए। सब के सब बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, करते जाएं, बहुत ही बढ़िया। ऊपर से नीचे की ओर हमें सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को धीरे 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 करके निकाल के अपने कुंड में डाल देना है। जैसे ही हम अपने कुंड में उसको विसर्जित करते हैं, ये नेगेटिव एनर्जी धुआं 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 बन के जलती जा रही है, ब्रह्मांड में विलीन होती जा रही है ऊपर से नीचे की ओर। शोल्डर से लेके उसको हाथ के पंजे तक आपको पूरे का पूरा सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालते जाना है, अग्निकुंड में डालते जाना। बहुत ही बढ़िया। अब हम सहस्त्रार चक्र के ऊपर से यानी अपने सर के ऊपर से पूरे के पूरे हाथ को, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लाएंगे और सीधा मूलाधार चक्र से नीचे की ओर तरफ लेके जाके सारे के सारे हमारे चक्र पूरे शरीर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसको दोनों हाथों में मुट्ठी बंद करके लेके उसको हम अग्निकुंड में डालते जाएंगे। सारे के सारे ओरा से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही, चक्रों से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही, सबको हम हाथों में बंद करेंगे, अग्निकुंड में विसर्जित करेंगे। ऊपर से नीचे की ओर हाथों को लाते जाना है और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपनी मुट्ठी में बंद कर अग्निकुंड में विसर्जित करते जाना है। जैसे हम ये नेगेटिव एनर्जी को अग्निकुंड में डालते, बहुत सारी आग की लपटें ऊपर दूर तक जाती हुई देखना है और सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी को विलीन होते हुए देखते जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको जब तक संतुष्टि नहीं हो, आपको लगे नहीं कि आपका और पूरा क्लीन हो गया, तब तक आपको ये करते जाना है। सारे के सारे लोगों ने बहुत ही बढ़िया किया है। अब हम एक चौकुरे सिंबल अग्निकुंड के ऊपर बनेंगे, 3 बार बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। अग्निदेव का धन्यवाद करना है। एक चौकुरे सिंबल हम पृथ्वी माता के ऊपर, धरती माता के ऊपर बनाएंगे, 3 बार सिंबल का नाम बोलेंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, धरती माता का धन्यवाद करेंगे। एक चौकुरे सिंबल हम ब्रह्मांड की ओर बनाएंगे, वायुदेव का धन्यवाद करेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, और आकाश तत्व का भी धन्यवाद करेंगे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो, धन्यवाद धन्यवाद। जहां जहां पे हमने नेगेटिव एनर्जी को विसर्जित किया था उनको हमने शुद्ध कर दिया है। चकोरे से शुद्ध होता है तो शुद्ध हो गया। अब हमने हमारे ओरा को हमने क्लीन कर लिया। अब हम सातों के सातों चक्रों को एनर्जाइज करेंगे। हम अपने थर्ड आई से सारे के सारे चक्रों को एनर्जी देंगे। इसके लिए हम चौकोरे सिंबल बनाना है। थर्ड आई से हम चौकोरे सिंबल को बनाएंगे। थर्ड आई से हमारे सहस्त्र के ऊपर हमने जैसे ही चौकोरे सिंबल बनाया, ब्रह्मांड से चौकुरे की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र से होते हुए धीरे 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 करके हमारे आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। ये गोल 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 फरती हुई है चौकुरे की दिव्य ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सहस्त्रार चक्र के भीतर जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, वो वहां से तुरंत ही निकल के रिमूव होना शुरू हो गई है। वो धीरे 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 करके ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से बह रही है, हमारे हाथों से निकल रही है, ये भी हमारे सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। सहस्त्रार चक्र जामुनी कलर में चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आपके हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आज्ञा चक्र के ऊपर जा रही है। आज्ञा चक्र के ऊपर जो पड़ी हुई नेगेटिव एनर्जी है वो भी वहां से निकलना शुरू हो गई है। और चौकुरे की ये दिव्य ऊर्जा जैसी आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित होती जा रही है, आज्ञा चक्र शुद्ध होता जा रहा है। वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही है। आज्ञा चक्र एकदम डार्क ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है, चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। और ये चौकुरे की ऊर्जा धीरे 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 आगे बढ़ते हुए ये हमारे विशुद्धि चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। विशुद्धि चक्र स्काई ब्लू कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है और वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से रिमूव होकर ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। देखते जाएं, विशुद्धि चक्र एकदम सुंदर सा बढ़िया सा आकाशी कलर में, स्काई ब्लू कलर में सुंदर सा दिखने लगा है, अपनी स्थिति में बहुत ही बढ़िया कार्य करने लगा है। और ये चौकुरे की ऊर्जा धीरे 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 करके आगे की ओर बढ़ती हुई
हमारे हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही है। हार्ट चक्र धीरे 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 करके ऊर्जान्वित होता जा रहा है, हरे कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। और छाती के हिस्से में जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है ब्लैक कलर की, काले काले कलर की, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा जो हमारे हाथों से निकल रही है, उससे वो सारी की सारी ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से रिमूव होना शुरू हो गई है, ब्रह्मांड की ओर जा रही है और ब्रह्मांड में दूर तक जाते हुए विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, पूरा छाती का हिस्सा चमचमाता हुआ चमकदार हो गया, परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है और हार्ट चक्र एकदम हरे कलर में बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा दिखने लगा है। ये हरा कलर कोरा में भी फैलना शुरू हो गया, धीरे 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 करके चौकुरे की ऊर्जा हमारे नाभि चक्र की ओर जा रही है। नाभि चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, येलो कलर एकदम धीरे 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 करके जगमगाने लगा है, हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। और ये नाभि चक्र के ऊपर पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से रिमूव होना शुरू हो गई, वहां से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही है, विलीन होती जा रही है। नाभि चक्र सुंदर सा दिखने लगा है, येलो कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है। धीरे 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 करके ये चौकुरे की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए जा रही है और आगे बढ़ते 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 हमारे स्वादिष्टान चक्र को और मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर जा रही है। स्वादिष्टान चक्र ऑरेंज कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है, वहां पे पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल के ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। और ये चौकुरे की ऊर्जा धीरे 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 करके मूलाधार चक्र की ओर जा रही, मूलाधार चक्र चमचमाता हुआ चमकदार होने लगा है, रेड कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर सा दिखने लगा है। और रेड कलर का ओरा, उसका प्रकाश हमारे ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए, वहां पड़ी हुई ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही है। अब सातों के सातों चक्र एकदम चमचमाते हुए चमकदार कलर में अपने ओरिजिनल कलर में बहुत ही बढ़िया सुंदर से दिखने लगे और उनका प्रकाश अपने ओरा में भी फैलना शुरू हो गया है। ये चौकुरे की दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से हमारे सातों के सातों चक्र को ऊर्जान्वित करती जा रही और ये धीरे 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 करके चौकुरे की दिव्य ऊर्जा और हमारे भीतर की ओर से ऊर्जान्वित होते हुए ओरा को भी ऊर्जान्वित करती जा रही है। हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हमारे हाथों से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा भी इस ओरा को ऊर्जान्वित करती जा रही है। और हमारे ओरा के भीतर जो भी ब्लैक कलर की जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, थोड़े से डॉट डॉट जो हमारे ओरा में भी दिख रहे हैं, वो सारे के सारे वहां से रिमूव होते जा रहे हैं, ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। हमारा ओरा चमचमाता हुआ चमकदार व्हाइट कलर में बहुत ही बढ़िया सा सुंदर सा दिखने लगा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, अपने चारों ओर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा व्हाइट कलर की ऊर्जा चारों ओर बहना शुरू हो गया, हमारा ओरा बढ़ता ही जा रहा है और एकदम सफेद कलर में चमचमाता हुआ चमकदार होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए। अब जिस किसी को भी शरीर में कहीं पे भी परेशानी है, कोई पेन हो रहा है, कोई दर्द हो रहा है, किसी को सर के ऊपर दर्द हो रहा है तो सर से थोड़े ऊपर हाथ दोनों रखने हैं, किसी को आंखों में है दर्द हो रहा है तो थोड़ी आंखों से दूर हाथ रखने हैं, किसी को गले में है तो गले के आगे पीछे हाथ रख सकते हैं, किसी को छाती में कोई परेशानी है तो छाती से थोड़े दूर अपने दोनों हाथों को रख सकते हैं, किसी को पेट में है तो पेट से थोड़े दूर अपने हाथों को रख सकते हैं, किसी को घुटने में है तो घुटने में थोड़े दूर हाथ रखना है। आपको जहां पे भी कोई परेशानी है, कोई दर्द है, आपको वहां पे थोड़े दूर हाथ रखना है। सबके सब जहाँ पे आपको परेशानी है वहां पे हाथ रखिए, थोड़े दूर हाथ रखना है, टच नहीं करना है। अब वहां पे आपको 3 बार सिंबल का नाम लेना है और चौकुरे सिंबल का आह्वान करना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जिनको मालूम है वो चौकुरे सिंबल बना सकते हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, जैसे ही हमने चौकुरे सिंबल उस जगह के ऊपर बनाया, वहां पे पड़ी हुई देखिए ब्लैक कलर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी थी जो आपको परेशान कर रही थी, आपको पेन कर रही थी, आपको पीड़ा दे रही थी, वो नेगेटिव एनर्जी जो ब्लैक कलर की थी, वो जैसे ही हमने चौकोरे सिंबल बनाया और हमारे हाथों से जो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा निकलती जा रही, व्हाइट कलर की ऊर्जा जो निकलती जा रही वहां पे स्थापित होती जा रही, वो जो आपका शरीर का हिस्सा था अब तक वो काले काले ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ था, वो धीरे 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 करके ये ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकलती जा रही है, ब्रह्मांड की ओर जा रही, विलीन होती जा रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए, धीरे 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 करके वो आपका
शरीर का हिस्सा जो आपको परेशान कर रहा था, दर्द दे रहा था, वो धीरे 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 करके व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है और ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल के ब्रह्मांड की ओर विलीन होती जा रही है। जिनको गले में परेशानी थी वो गले का हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिनको सर में परेशानी थी वो वहां से ब्लैक कलर की नेगेटिव एनर्जी निकल के वो सर का हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, जिसको पेट में परेशानी थी वो पेट का हिस्सा ब्लैक कलर से व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। देखते जाए, महसूस करते जाए, आपके हाथों में बहुत सारी झंझनाहट आ रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। वहां से ब्लैक कलर की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, निकलती जा रही है, और ये सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल गई। वो पूरे का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है। पूरे का पूरा हिस्सा व्हाइट कलर में एकदम चमचमाता हुआ चमकदार हो गया है, पहले जैसा नेचुरल हो गया है। देखते, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब ये शेह की सिंबल अपने क्राउन चक्र के ऊपर थर्ड आई से बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, सेह की, सेह की, सेह की। जैसे ही हमने सेह की सिंबल थर्ड आई के ऊपर बनाए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, ये अर्धनारेश्वर शंकर पार्वती जी की ऊर्जा ब्रह्मांड से आ रही है, हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है और हमारे साथों के साथ चक्र को ऊर्जान्वित करके हमारे दोनों हाथों से निकलना शुरू हो गई। हमारे चारों ओर ये पिंक 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 कलर की ये दिव्य ऊर्जा, ये बैलेंस की ऊर्जा चारों ओर बहना शुरू हो गई। हमारा मन शांत हो रहा है, हमारे विचार शांत हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, हमारे साथों के साथ हो रहा एकदम बैलेंस होते जा रहे हैं। हमारी इंद्रियां बैलेंस होती जा रही है, विचार बैलेंस हो गए, शरीर के सारे ब्लड सेल्स बैलेंस होते जा रहे हैं, शरीर के सारा का सारा केमिकल बैलेंस होता जा रहा है। देखते जाएं अपने आप को शांत होते हुए, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। अपने चारों ओर पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। चारों ओर पिंक 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 कलर की ये परमात्मा की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते जाए। पूरे का पूरा शरीर शांत हो गया है, विचार शांत है। अपने हाथों से पिंक कलर की दिव्य ऊर्जा को बहते हुए देखना है। चारों ओर पिंक ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। देखते जाए, महसूस करते। बहुत बढ़िया। एक चौकुरे सिंबल अपने ऊपर बनाना है। 3 बार सिंबल का नाम लेना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। मेरे साथ बोलना है, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अपने आप को सुरक्षित होते हुए देख लेना है। चौकुरे का ऊर्जा आपको सुरक्षित कर रहा है। दोनों हाथों को हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में लाना है। सभी नमस्ते पोजीशन में आएंगे। मेरे साथ आपको प्रार्थना करनी है। देखिए, माँ का धन्यवाद करना है। आपने जिनका भी आह्वान किया था सभी का, देवी देवताओं का धन्यवाद करना है आपको। रेकी माँ का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद करेंगे। नव दुर्गा का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद करेंगे। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मांड के सारे दिव्यांजस का धन्यवाद करेंगे। हमारे दिव्यांजस का भी धन्यवाद करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख के पूरी ऊर्जा को अपने भीतर भर लेना। बोलिए महेंद्र जी, कैसा लग रहा है? आपकी आवाज कोई नहीं सुन पाएगा, अभी आप म्यूट हो। आपको माइक को ऑन करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा ठीक लग रहा है गुरु जी। ठीक लग रहा है, अच्छी बात है। अच्छी बात है। अभी तो आपने सीखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। ये हमारा सेल्फ हीलिंग कहा जाता है। ये करेंगे हम, अब पूरे के पूरे बैलेंस हो जाएंगे, हाँ पूरे की पूरी ऊर्जा से भर जाएंगे। गुरु जी। और ये हाँ गुरु सारा का सारा सीख जाएंगे आप। ठीक है, सारे का सारा हाँ
ठीक हो जाएगा। कोई चिंता करने वाली बात है ही नहीं, यहाँ पे कोई भी मुश्किल है नहीं। सब सरल है, एकदम सरल है। टेंशन सारा हमको लेना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली बैठना है, बस इतना याद रखिए। जय गुरु जी। ठीक है, मनीषा जी के पास चलते हैं। क्या कहना है आपका? गुरुजी धन्यवाद, इतना ही कहूंगी। बहुत अच्छा लगा। थोड़े से सवाल थे जो मन में थे, मगर मुझे लगता है उसके जवाब मुझे अपने आप मिल जाएंगे। आपकी कृपा हो, यही बहुत है मेरे लिए। फिर पूछ सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं। बोझ रख के आगे नहीं चलना है। अगर आपको लगता है नहीं ये जरूरी है, जरूर से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। रीना जी दीजिए मगर आशीर्वाद। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मुझे सेल्फ हीलिंग के बारे में पता नहीं था, हीलिंग के बारे में पता नहीं था, मगर इतना पता है कि दिव्य ऊर्जाएं अपने से जुड़ जाती है और उसका अनुभव मुझे आपके साथ रहते रहते मिलेगा। इस ये तो मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है कि आप मुझे आपसे मेरे गुरुजी ने ही जुड़वाया होगा। कुछ ना कुछ तो मेरे भी ये रहेंगे। आप बोलते हो वैसे पिछले जन्म के अपने भाग रहेंगे कुछ ना कुछ, उसके लिए जुड़ गई आपसे। धन्यवाद गुरुजी। नहीं, कोई बात नहीं। लोगों को मन में शंकाएं रहती है, हम तो इस गुरु से जुड़े हुए हैं, इनसे हमने नाम भी लिया हाँ। हुआ है, अब हम ये कर सकते हैं क्या? अरे किसी ने ऐसा नहीं बोला है, आप आगे मत बढ़ो। कौन सा माँ बाप ऐसा होगा जिसको अपना बच्चा आगे बढ़े और वो खुश नहीं हो? तो गुरु तो माँ बाप से भी बढ़ के होते हैं, तो इनको तो कितना आनंद होता है। ये तो हम ही अपना सोच बना के बैठ जाते हैं। अरे हाँ, हमने ये ये किया सही तो है गुरु। क्यों हम उससे आगे विशेष आगे क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? ठीक है, और आगे बढ़ते उसमें ही उनको आनंद आता है। हमको तो आनंद आता है जब आप आगे बढ़ते हैं। हमको तो आनंद तब आता है आपके हाथों से चमत्कार होते हैं। हम तो, हमारे तो बोलते नहीं, लेकिन आप भूले से कुछ कर दो तो हम तो बोलते रहेंगे वाह क्या बात है। अब रूबी जी ने बोला अभी के आज के सेशन में, हमें तीसरी बार बोल रहे हैं कि उन्होंने किया, उनकी सहेल बहन का सहेली का कुछ, और देखिए कितना अच्छा हो गया रिजल्ट। हमारी ये आदत है, आप अगर कुछ करेंगे हम बोलते जाएंगे। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम बोलिए गुरुजी। रीना जी, आशीर्वाद। अच्छा अच्छा, बोलिए। प्रणाम गुरुजी, मैं सर, पहले बार सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं पहली बहुत बार बढ़िया है। आपके आ रहा हूँ और यूट्यूब में आपको देखा था, मुझे अच्छा लगा, इसलिए अच्छी आपके बात है। ज्वाइन हुआ है। आज मेरे आप हीलिंग कर रहे थे ना, बोल रहे थे ना, मेरे क्राउन चक्र पर बहुत हलचल हुआ और हाथों में भी बहुत हलचल हो रहा था। अच्छी चलिए बात की है, सीखना है गुरुजी। कोई बात नहीं। हाँ, धन्यवाद। कोई बात नहीं है तो देखिए हाँ। देखिए, कोई चिंता ना करें। हाँ। देखिए तो आ ही जाएगी, आपको उसके बारे में कोई चिंता करना नहीं है, कोई टेंशन नहीं हाँ। लेना है। देखिए आपको ऐसे आ जाएगी, आपको मालूम नहीं पड़ेगा अरे यार हम इतना सारा करने लगे। ये ग्रुप की ठीक। विशेषता है, हाँ, क्योंकि आपको ऐसे ही आ जाएगी, कोई चिंता ना करें। जिम्मेवारी ठीक है। सारी हमारी है। ठीक ठीक है। है, धन्यवाद। तो आगे बढ़िए। आपको हम एक ही बात बोलते हैं, 9 से 11 को यहाँ पे आपके बॉडी को लाके डाल दीजिए, बाकी सारा काम होता जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। रीना जी से आशीर्वाद लेते हैं, कुछ आशीर्वाद दे रही है। आज रोना आ रहा है, बहुत सारा रोए। चलिए। अच्छा, जय श्री कृष्ण गुरु जी। एक बात पूछनी थी। वो पूछिए सेल्फ पूछिए। हीलिंग के टाइम में मुझे 3-4 दिन से वो अपर बैक बहुत पेन हो रहा है। शायद नर्व तो क्रॉस होती है ना, ऊपर नर्व से ऊपर नर्व आ जाती है तो पेन होता है। तो सेल्फ हीलिंग की है मगर इतना कुछ रिलीफ नहीं हो रहा था, तो उसके बारे में पूछना था। तो मैं कर रही हूँ वो गलत तो नहीं है? ऐसा कोई चेंज हो तो बताए। अरे कुछ भी गलत नहीं होता है। परमात्मा से कुछ गलत होता है क्या? कुछ भी नहीं होता है उससे कभी कोई। आप यूं के बदले यूं करेंगे ना तो भी वो एक्सेप्ट करेंगे। आप यूं सिंबल डालना है तो यूं कई डालेंगे तो कई भी पार्ट्स एक्सेप्ट में तो करेंगे। हाथ भी नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे बैक में तो सोचा कैसे करना होता है पता नहीं, पूछना अरे पड़ेगा। कोई चिंता न करें, चक्र आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं।
विशुद्धि आगे विशुद्धि पीछे, हार्ट आगे नहीं, हार्ट अपर पीछे। बैक में है। अपर बैक अरे में कहीं है। पे भी है, कहीं पे भी है आपको, इसलिए तो थर्ड आई सिखाते हैं। अभी हमने पूरा हीलिंग किया, कहाँ से किया? थर्ड आई से किया। थर्ड हाँ, आई वो से तो हम सेम कहीं ही पे भी किया है। डाल दो, कहीं पे भी डालो, जा सकता है कि नहीं? हाँ, ठीक है। वो सही है। और आप ऐसे आगे, यहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो आगे हाथ रख देंगे तो चलता है, कोई चिंता ना करें। और नस चढ़ गई है तो इसके लिए है क्या? दुख रहा है अभी भी? हाँ, बहुत पेन हो रहा है, वो पेन किलर लेना पड़ रहा है 2 दिन से। बहुत जैसे सोते हैं तो भी नींद नहीं आती है, इतना पेन हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए वो अपने आप से 2-3 दिन से किया, मगर इतना कम नहीं हुआ। तो आज तो अच्छा है, थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये काम कर रहे थे इधर, गया ये रेखा जी, ये शर्मा जी, ये है ना सरिता जी। अरे जिनका नाम लेते याद करो, खड़े रहो ना भाई ये। चलो भाई, ये तीन का नाम लिए हैं हम, और ये ऊपर आनंद जी बैठे हुए हैं, ये पीछे ये चंचल जी है, ये जो चार पांच ये सीमा जी है, ये सारे जो चार पांच छह जन लिए हैं ना ये। अभी रीना जी बोलिए आप, ये रीना जी बोलेंगी, इनको देख लो भाई और इनका हीलिंग करो। चलो फटाक से 2-5 मिनट में ही करो। ठीक है, और आप बताओ कहाँ पे आपको परेशानी है? वो अपर बैक में है इधर। चलिए भाई, इनके बैक में है, वहां पे आपको खत्म करना है। ठीक है, आपको आंखें बंद करके खाली सांसों के ऊपर ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है आपको, शांति से बैठ जाना है। हो सके तो ओम बोल सकते हैं भीतर की ओर, ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, और ये करेंगे। चलिए करिए करिए फटाफट। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हुए कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलो भाई, पूछो भाई, आप में से कोई पूछो, आप लोगों ने हीलिंग किया, पूछो आप कोई, इसको पूछो। तो अच्छा लग रहा है रीना जी। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 2 दिन से नींद नहीं आ रही थी, मगर अभी वो मूवमेंट से थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे ऐसे ऐसे करके क्योंकि देखो। हाथ ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो भी नहीं हो रहा था, अभी देखो हो रहा है। अरे थैंक हाथ यू। हो रहा है भाई, ये हो रहा है बोलती है, देखो। अरे खतरनाक चमत्कार कर रहे हो यार आप लोग तो, क्या बात है।
रेखा जी क्या किए तभी ये? गुरु जी ऐसा खतरनाक लगा कि चमत्कार। उनके नस के ऊपर नस चढ़ गई है। नस के ऊपर नस हाँ अच्छा। चढ़नी वही हो है। गई उनकी हाँ हाँ सही है अच्छा। सही है। हाँ नस के ऊपर अरे नस चढ़ गई चंचल, थी। चंचल जी, आनंद जी, रेखा जी, सीमा जी, रीना जी, टीना जी, मीना जी, क्या क्या कमाल कर रहे हो भैया आप लोग तो। सभी को आपकी धन्यवाद, कृपा थैंक से। यू सबको। आपका भी धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया। मैं बहुत परेशान थी इसीलिए गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी ने मदद कर दी। चलिए कोई बात नहीं, आपको अच्छा हो गया ना भाई, अच्छी बात है ना। वरना डॉक्टर के चक्कर खाते, गोलियां लेते, क्या से क्या हो जाते। अब शायद महेंद्र जी को मालूम हो गया था, हम बोलते थे ये तो कुछ भी नहीं है आप जो बता रहे हैं। लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपको भी तो थोड़ी मेहनत करवाएंगे, क्योंकि हमें आपसे करवा के लेना है नहीं, ये हम कर देंगे। ठीक है। वरना ये तो चुटकियों वाला काम है, जैसे हमने आपको बताया था, ये चुटकी वाला काम है। जैसे रीना जी से ऐसे ही करके ऐसे लेके कर दिया, इतना ही काम है, कुछ भी है नहीं। चुटकी ही वाला सारे का सारा काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और आपके हाथों से होता है। तो आप करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, हमारा कहने का मतलब है आगे बढ़े। ये सारे लोग आप जैसे थे, ये पूरे दिन हमारा सर खाते थे, फोन करते थे। अब न किसी का फोन आता है न कुछ आता है, आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने जीवन में। सीमा जी कहीं से है, चंचल जी कहीं और बैठे हुए हैं, आनंद जी कहीं और, कहीं कितने दूर बैठे हुए हैं, सारे के सारे कहीं के कहीं बैठे हैं। और वो जो इनका आप लोगों ने हीलिंग किया वो कुवैत में है। ठीक है। और इनके घर वाले भी आज परेशान थे, तो हमारा फोन कभी नहीं जाते, पूछिए इनको भाई आपके ऊपर हमारा कॉल आता है कभी? आया आज तक कभी? आपके हस्बैंड को आज हमने कॉल किया था, उनको परेशानी थी। उन्होंने बताया गुरुजी आज, और उन्होंने मुझे भी बताया कि मुझे तबीयत ठीक नहीं है, आप हील कर दो थोड़ा। तो आज मैंने उनको हील भी किया सुबह में। वो डायरिया और वॉमिटिंग सडनली स्टार्ट हो गया, वो पानी चेंज हुआ ना इसी वजह से। फंक्शन तो होता बहुत है तो। परेशान। अभी शाम को बात हुआ, अभी ठीक है। तो ठीक। बोल रहे थे गुरुजी ने बताया मुझे। कभी हमारा कॉल नहीं जाता है, लेकिन क्या मालूम, क्या आप पुकारते हो तो हमारा कॉल चला जाता है, वरना हम तो कितने सारे लोग जुड़े हुए हमसे, कितने सारे लोग हो गए, कम से कम 6-8 हजार लोग हो गए होंगे, उससे ज्यादा होंगे तो मालूम नहीं। अब हम तो क्या गिनती रखते नहीं, खाली ऐसे हाँ भाई बोल दो, हाँ भाई बोल दो, ऐसा करते रहते हैं। ठीक है। कल चलिए शाम कोई को बात। पहुंचे 7-8 बजे, और 9 बजे उन्होंने क्लास ज्वाइन किया था कल। और 2 दिन का शायद नींद भी नहीं हुआ और खाना भी नहीं खाया और पानी भी चेंज हुआ, तो प्रॉब्लम हो गई। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कहने का हमारा मतलब ये रहता है आपको कि आप आगे बढ़िए, जुड़े रहिए। बहुत कुछ, जहाँ पे सारे रास्ते बंद हो गए ना, वहां से ये रास्ते खुलेंगे। ठीक है। वहां से ये रास्ते खुलेंगे। जैसे ब्यूटी पार्लर वाले होंगे तो उनके हाथों से तो और अच्छा रास्ता खुलेगा, क्योंकि वो तो हीलिंग भी हाथों से होती है, और वो ब्यूटी पार्लर भी हाथों से करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। चंचल जी, तो आपका तो एक साथ दो काम हो जाएगा, हीलिंग भी कर देंगे बेचारे का, और ब्यूटी पार्लर भी हो जाएगा। आप एक चलिए। एक्सपीरियंस बताना है सर। लो, इनके पास एक्सपीरियंस भी रेडी है, बता दो भाई अभी। सर हमारे पास जो आई थी उनके ब्लड सेल्स सर नहीं बनते हैं सर। उनको ब्लड सेल्स उनके एकदम कम होते जाते हैं सर। बहुत ट्रीटमेंट लिया है सर उन्होंने, ज्यादा एज नहीं है सर, ऐसी 35-40 ईयर्स की हैं वो। और अभी सिर्फ शायद 10 दिन हुए हैं सर, हमने उनकी हीलिंग की थी सर। तो आज उनका फोन आया तो मम्मी आई थी उनकी, तो वो कह रही उनको 75% रिलीफ मिला है सर। और उनका शायद ये अपन जो तिल्ली बोलते हैं, स्प्लिन बोलते हैं सर उसको।
वो उनका बढ़ा हुआ है सर, वो अभी आज हमको पता चला है सर। वो 2 ये तो mm का आपके होना हाथों से हो चाहिए, जाएगा साफ। तो 6 mm का स- है सर। तो आप बताइए सर, आशीर्वाद दीजिए सर कि उनको ऑपरेशन ना करवाना पड़े सर, डॉक्टर ने कहा है। हड्डी बाकी बड़ी है ना, हड्डी। जी नहीं सर, वो जो आप तिल्ली बोलते हैं सर, स्प्लिंस। क्या बोलते हैं भाई, हमें समझा ना, हम तो थोड़े इनमें अनपढ़ है ये सारी बातों में। जी दवाई नहीं वाली सर, बात तो हमारे में पल्ले नहीं पड़ती है, आपको हमें वो समझाना पड़ेगा। जी, प्लीहा सर, प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली बोलते हैं जो सर, स्प्लिंस बोलते हैं सर। आनंद जी सर से पूछिए ना सर, वो नहीं, बहुत पूछ बड़ी लेंगे हुई है हम सर तो। उनकी। जी सर। ये जो भी होगा आपको कुछ नहीं करना है, देखो जो भी है, आप इल्ली टिल्ली फिल्ली जो भी बोला, जी आपके लिए सर। वो ब्लैक कलर की एनर्जी है। ठीक है, जी सर। जी सर। कुछ नहीं करना है उसको, ब्लैक कलर का देखना है, उसको रिमूव करना है बस। आपको सब जी कुछ सर। सारे के सारे आपके पास शस्त्र है, जी सर। कर दीजिए। और परेशानी है उसको, आपको सर्जरी सिखाई हुई है, वो कर दीजिए, जी सर। जाएगा ही जाएगा। जी सर, हमें बहुत कोई सपोर्ट। नाम वाम क्या है जानने की जरूरत, हमें एक ही नाम जानना है, ब्लैक। दूसरा हमारा जी सर। व्हाइट, बस दो ही हमारे लिए, ब्लैक और व्हाइट। जी सर। हाँ, जी सर, तो बहुत ट्रीटमेंट कराया सर उन्होंने, डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा नहीं रहे हो कि क्या जाएगा। प्रॉब्लम है। जी सर, वही आज उनको तो, बहुत तब तो रिलीफ आपके है सर। पास आएंगे ना। तो सर डॉक्टर आपका नहीं बहुत समझ बहुत पाएंगे धन्यवाद तभी सर। आपके पास आएंगे, बाकी कोई नहीं आएगा। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करनी है। जी सर, फिर आप है ना सर, हमकी क्यों चिंता है, आप है सर। कोई बात नहीं है, चलिए अच्छी बात है। जी सर। चलिए बहुत थैंक यू बढ़िया सर। है, सारे के सारे लोग आगे बढ़ते जाए, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकना हमारा काम नहीं है, हमें आगे ही आगे बढ़ना है। आज हेमांगी जी भी आ गई है, क्या बात है, फ्री हो गई है। वाह वाह भाई, बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण गुरु चलिए, जी। किसी को कोई सवाल है जरूर से पूछे। जो हम बोल रहे थे यहाँ पे, हमारे पास कुछ क्या नहीं, हमारे पास सारा प्रैक्टिकल है। तो वो हमने आपको बताया भी कि इस तरीके से आप तैयार होंगे। ये आपके जैसे ही सारे के सारे हैं, और ये आप जैसे ही तैयार हो गए हैं, देखिए सारे, और अभी चमत्कार करते जा रहे हैं। तो चलिए, अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक है, वरना क्या किया जाए, चला जाए। ध्यान। ध्यान किया जाए। गुरु जी अरे, ध्यान करो। ध्यान करना है, चलिए कोई बात नहीं, पानी पी लीजिए। जो बेचारे नए आए होंगे परेशान हो जाएंगे, बोले ये ग्रुप से छोड़ना पड़ेगा, ये तो कितना लंबा लेते हैं। चलिए एक छोटा सर सा ध्यान करते हैं। सर बोलिए, मुझे बताना। हेलो। हाँ सर, बोलिए। मुझे बताना कि आज ना मुझे थोड़ा मतलब कंधे में दर्द आया था जब मैं आपके वो हीलिंग कर रही थी ना। मैंने कंधे पे जब ऐसे हाथ रखा ना, तो बाद में मुझे बहुत ठंडक पहुंची, और पूरे शरीर में मुझे ठंडक पहुंची। ऐसे तो आज हीलिंग किया तो बहुत ठंडा लगा, और ऐसा लगा कि हर एक चक्र जैसे एनर्जी हर एक जगह पे जा रही, पूरे ऊपर से नीचे नीचे तक गई एनर्जी। जो आपने फ्लो बताया था ना, वाइट एनर्जी, वो पूरा पैर तक गई, अंगूठे तक गई। तो दूसरा मुझे ये बताना है कि मेरी आंखों पे ना ऐसा बहुत भारीपन लगता है हर बार। और जब भी मैं जैसे ध्यान करने बैठूं या फिर ईश्वर का जैसे भी मतलब मैं कुछ भी पाठ पढ़ने बैठूं या जाप करने बैठूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ऐसे आंखों पे भारीपन आ जाता है एकदम से, पूरी तरीके से कोई भारीपन बात आ जाता है। कोई बात नहीं है ना, कोई चिंता न करे, सारा ठीक हो हाँ, जाएगा। कोई बड़ी हो बात नहीं जाए। है इसमें, अच्छा। हो ही जाएगा। दो पांच जुड़े रहो, सारा कुछ हो जाएगा। हाँ सर, आज मैं दूसरी बार ही आपके साथ में जुड़ी हूँ। पहले तीन हम्म। चार दिन पहले भी जुड़ी थी मैं, तो उस दिन भी अच्छी मुझे बात है। बहुत अनुभव आया था ऐसे। तो अच्छा अच्छा अच्छा। आज भी मुझे लिंक मिला तो मैं जुड़ी हूँ। और नहीं नहीं, लेकिन मुझे अच्छी बात। सीखने की इच्छा तो बहुत सालों से है, लेकिन अभी तक नहीं सीख पाई मैं। अभी अरे हो कोई सकता है चिंता नहीं शायद करना। आपके साथ में रह के सीख जाऊं मैं।
सर मुझे अरे क्या है ना कोई कि बात नहीं। हाँ टाइमिंग का बहुत दिक्कत होता है। फैमिली में ना इतना मतलब वो होता है तो मैं टाइमिंग ही नहीं निकाल पाती हूँ खुद के लिए। देखो, सारी चीजों के लिए ठीक है, अपने लिए स्वार्थी बन जाना है। क्या करना है? स्वार्थी बन हाँ जाना है। बात ही बन जाना है हाँ। क्योंकि अभी जो मैं बाकी सबके लिए हम बराबर ठीक है, लेकिन हाँ हाँ अपने लिए तो हमें स्वार्थी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। जी साथी सर। नहीं, संगी नहीं भाई। अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं। माँ बाप, भाई बेटा बेटी, बच्चा, हस्बैंड वाइफ, ये सारा का सारा कर्म बंधनों के कारण हमारे साथ है। लेकिन आखिर में हम अकेले हैं, हमारी गति अकेले ही रहने वाली है। और जो हम करेंगे वही हमारे साथ जाने वाला है। तो ठीक है, हमें अपना मार्ग चुन लेना है। जी तो सर। हमें जरा सी भी उसमें लापरवाही नहीं करनी है। उस वक्त के लिए हमको सबको बोल देना है भाई मेरे पास टाइम नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं। हमें 9 से 11 हम बिजी रहते हैं। भगवान आए तो भी एक बार बोलना है भाई खड़े रहो, अभी हमें देखना है, हमें अभी जाना है। जी सर। ठीक है, वो हाँ भी हाँ बैठ कोई जाएगा शांति, उसको मालूम है कि मेरा दस्तक लगाने को गया है। जी सर। ठीक है, पूरी पूरी वो भी कोशिश चुपचाप करूंगी मैं बैठेगा। कि हाँ 9 से 11 मतलब आपके लिए निकालूं। हाँ, आप ठान लो, अरे कुछ नहीं करना है, ठान लेना है। परमात्मा को बोल देना है, प्रार्थना करनी है, मेरे को ये करना ही करना है, आपको जो करना है करो, मेरा इंतजाम करो बस। ठीक है, आपके रास्ते से सारी जितनी भी परेशानी निकल जाएगी, आप वो करके ही रहेगी। जी अब सर। देखिए, आपको लगता है क्या हमारा ये काम धंधा नहीं है? ये 9 बजे आके हमारा कोई बड़ 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 करना, ये हमारा थोड़ा काम है। हम भी काम धंधे वाले हैं, हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है। हाँ, सारी दुनिया, सारा झमेला हमने भी पाल के रखा है। लेकिन इनको पूछो भाई 9 बजे आते हैं कि नहीं? एक दिन हुआ ऐसा कि 9 बजे नहीं आए हो, और भूल से हम अगर कहीं पे चले जाते और नहीं आते तो मैसेज डालते रहते हैं, आज नहीं है क्या? क्या हुआ क्या? अरे यार, शांति लेने दो एक दिन के लिए। जी ठीक सर। है, हाँ तो हाँ देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें ठान लेना है, करते जाना है, तो सब कुछ हो जाता है। तो हम हाँ। भी ये है, तो हम भी नहीं तो करते मैं रहते हैं। हाँ मतलब समय का पूरा डिस्टर्ब ही है, पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब है। मतलब रात से लेकर मतलब पूरा डिस्टर्ब ही रहता है, इसकी अरे वजह से कुछ नहीं ध्यान नहीं कर होता है, पाती। ये अभी आप नए नए हो ना, इसलिए आप ये सारी लग रहा है आपको। थोड़े दिन में ये बात निकलना ही आपके मुंह से बंद हो जाएगी। कंप्लेन जैसा कुछ रहेगा जी ही सर नहीं। जरूर जरूर। हाँ हाँ। क्यों? आपका क्यों धन्यवाद। मालूम? ये सारी हाँ की सारी ये स्थितियां रहती हैं, हाँ हाँ। जिसको कैसे बनाना है, कैसे उसको संवारना है, वो सारा का सारा हमारे हाथ में रहता है। और वो आप भली भांति सीख जाएगी। अब तक जो आपको परेशानी, आपको जो लग रहा था, वो आपके दाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आपको जी थकान सर। जैसा कोई शरीर में रहेगा ही नहीं, पूरे 24 घंटे एनर्जी से भरे रहेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। ये देखिए हाँ आपके सर। सामने हम रोज ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे पालथी लगा के, समाधि लगा के ही बैठते हैं आराम से। आप देखिए हम हिलते हैं, हाँ ऐसे ही बैठे हाँ हैं। 2 ढाई घंटे लगातार ऐसे ही बैठे रहते हैं यूं करके। हम तो हिलते हम्म। नहीं है, तो सीख जाते हैं सारा का सारा फिर। तो चलिए, चलते हैं परमात्मा की एक यात्रा की ओर। जब किसी के मुंह से निकल गया है, ध्यान किया जाए। रीना जी ने बोला, भले हमें आवाज से ही मालूम पड़ जाती इसने पुकारा भाई। ठीक है एक बार सर। सुन लेते हैं तो आवाज से धन्यवाद ही आप। मालूम पड़ता है। धन्यवाद। अरे धन्यवाद आप लोगों का है भाई, हमारा धन्यवाद मत किया करो। धन्यवाद आपका है, जो इतने बिजी शेड्यूल में भी समय निकाल के अपने आप को पहचानने के लिए दौड़ पड़े हैं। तो ये धन्यवाद खुद का खुद को करना है। चलिए, हम म्यूट करेंगे, कोई भी मोबाइल